के विषय के बाहर हो करे हैं, तो हमें तो वही नहीं आ रहा कि क के बाद मात्रा क्या लगती है। ये बताओ इंद्रधनुष क्यों बनता है, कोई बताएगा क्या? इंद्रधनुष देखा है किसी ने? हाँ, कब बनता है इंद्रधनुष? कौन से मौसम में बनता है? सर्दी में, गर्मी में पढ़ा सकती हो? इंद्रधनुष होता ये वाला, बताइए। हाँ, तो दिन में ऐसा क्या होता है जो रात में नहीं होता है? क्या क्या चीजें हैं जो रात में होती हैं लेकिन दिन में नहीं होती हैं, और जो दिन में होती हैं वो रात में नहीं होती? प्राकृतिक रात में नहीं बनता इंद्रधनुष, ठीक है? तो किन कारणों से नहीं बनता हुआ है इंद्रधनुष रात में? प्रकाश न मिलने से, वो उजाला नहीं मिलने से तो नहीं बनता। उजाला कहाँ से आता है? सूरज से आता है। तो फिर सूरज होना चाहिए इंद्रधनुष के लिए, होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था तो आपने नहीं जवाब दिया, जवाब आपको पता है। आप इस तरह से फिर क्या होता है इंद्रधनुष? और क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंद्रधनुष बनने के लिए? एक तो सूरज चाहिए, अपने को पता पड़ गया, यानी दिन में बनेगा। और क्या चीज होनी चाहिए जब इंद्रधनुष बनेगा? एक चीज और को ये चाहिए, तभी इंद्रधनुष बन सकता, नहीं तो नहीं बनेगा। सूरज हो, और कभी सोचो कब देखा आपने इंद्रधनुष? देखा किसी ने बनते हुए? कब बनता है इंद्रधनुष? बरसात में। तो फिर हमने क्या कहा, क्या चीज होनी चाहिए? बरसात होनी चाहिए और सूर्य निकला हुआ होना चाहिए। अब तभी क्यों बनता है ये बताओ मुझे। सोचा किसी ने? इनको प्रिज्म दिखाया, कांच दिखाया, सात रंग से मिलकर बनता है। घुमाई तो क्या हुआ? एक सफेद रंग की दिखाई दिया था। क्या होता है? रंग था उसमें, और बोलो क्या होता है बताओ। जब चरखी होती है 7 रंग वाली, उसको घुमाते हैं तो क्या होता है? 7 रंग दिखाई देते हैं। खूब तेज घुमाएंगे तो 7 रंग दिखाई देने लगेंगे, और धीमे घुमाएंगे तो कॉन्सेप्ट को जब तक खिला के करनी पड़ेगी। अगर अच्छा करना है तो, नहीं तो तकलीफ होगी आपकी भी। मैं शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने वाला। इनसे काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके जन शिक्षक की है, बाकी लोगों की। आपको हर एक लेसन में ये तय करना पड़ेगा कि क्या चीजें कंपल्सरीली इनको सिखानी पड़ेंगी। अब इंद्रधनुष में अगर इनको सफेद रंग और 7 रंग से मिलकर बनाए, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा। लास्ट टाइम निरीक्षण जो हुआ था उसमें क्या लिखा है? आपने बोला है समय 90 छात्र थे, 5 शिक्षकों में से 4 उपस्थित। पीएलओ मीटिंग हेतु ओडी पर एमडीएम मीनू अनुसार दिया जा रहा है। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुनाया जा रहा है। रेडियो कार्यक्रम अच्छा। छात्रों का शैक्षणिक स्तर कक्षा 1, 2, 3 में औसत 4, 5 में अच्छा है। क्या देखा था आपने 4, 5 में अच्छा? किस विषय में आपने पढ़ा था? अभी ये करा, हम तो लर्निंग कैंप का बंद तो मेरी टीम ये तो बीआरसी कार्यालय से आए थे। अच्छा। एक लर्निंग कैंप का भी काम चलता, जो कमजोर बच्चे हैं उनका स्तर सुधारने के लिए। कैसे पता पड़ा आपको जिसमें छात्रों ने टेस्ट लिया था? टेस्ट वाले टेस्ट नहीं, मैं तो टेस्ट सबके सामने लिया है। हमने भी टेस्ट लिया ना, जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है उनको हम अतिरिक्त समझ नहीं पड़ रहा है, उनको भी फिर हम टेस्ट लेंगे वापस। टेस्ट से सुधर जाएगी स्थिति? अगर नहीं सुधार होगा तो और उसको प्रयास करवाएंगे। क्या प्रयास कराओगे? यही कि वो 100% अपनी मेन स्ट्रीम में आए, मेन धारा में आए। कैसे आए? कमजोर बच्चे आपने पढ़ाया कभी? चलो पढ़ाओ ना, गणित की क्लास पढ़ाओ जरा, 5वीं की जाओ पढ़ाओ।
क्लास लो। चलो क्लास है। हाँ तो सवाल मेन काम हमारा मॉनिटरिंग करता है। तो पढ़ा रहा हूँ मैं अपने वो स्तर वाला चार्ट देख के जिस बच्चे का स्तर कम है उसको आपको दिखा दूँ ना, उन बच्चों को करा हुआ है। मुझे कुछ नहीं करना आपको। ये कौन सी कक्षा का दे रहे हो सवाल? कौन से स्तर का सवाल है? कौन सी स्तर का सवाल है? पाँचवीं कक्षा में 5 में 30 में 5 का सवाल देना, 5 कक्षा का है। उनको जो स्तर इनका दिखा। चलो दिखाओ साहब को देखो। आप यहाँ पर एक अधिकारी हो, आपने लिखा है चौथी और 5वीं का स्तर अच्छा है, तो आपने इस स्तर का करने के माध्यम से सभी बच्चों का नहीं बोला है, कुछ बच्चों का बोला। बच्चों से पढ़ा कर एक बच्चे को अपने पास बुलाया, हमारे पास में हमने इनको पढ़ाया ना बच्चों, उससे पता करा। आपने क्या पढ़ाया था? बच्चे का देखिए आपने जो पढ़ाया था वो पढ़ाओ, वो पढ़ाओ उसको। इससे अपन ने लेवल को चेक किया है बच्चों के, इससे तो चेक नहीं हो सकता 5वीं वाले बच्चे नहीं होगा चेक। क्या आपने पढ़ा वो क्या पढ़ाया है आपको पता इससे बड़ा पड़ा? नहीं चेक हमने लेवल। अरे ये तो लेवल निकाल के बताया है, रिजल्ट है ये तो। कैसे उस रिजल्ट पे पहुंचे वो बताओ। अब जो बच्चे जिस लेवल पर है उस लेवल के बाद हमने बच्चों को आगे करके करा। दिखाओ मुझे, करके ठीक है, दिखाओ। बोर्ड पे करके दिखाओ, ये कागज पे दिखाओ। और जैसे 30 में 5 का भाग देंगे, हम बच्चों को पहले दिखाएंगे कि इस भाग को आप कैसे करोगे। अरे देखो आप अपना पेशेंस यूज कर दूंगा, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक बार भी उल्टा सीधा भी बोला तो फिर मैं कार्रवाई करूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने स्तर की जांच कैसे की है मुझे समझा दीजिए। तो ये जो फॉर्मेट हमको दिया गया इसके अनुसार हमने तो आपने जांचा कैसे इसको, इस फॉर्मेट में ये टिक कैसे लगाया आपने? ठीक इसलिए लगाया कि बच्चा इस समय इस स्तर पे था, यहाँ पे घटा हुआ। कैसे पता? ये वाला बच्चा हमने बच्चों से बोर्ड को बुला बुला के करवा के दिखाओ ना, क्या कराया था तुमने जिससे तुम्हें ये बेटा मिथलेश मुकेश कौन है? आ जाओ तो बेटा। इससे क्या करवाया था आपने? घटाव के सवाल करवाए थे। मैं घटाव के सवाल दे रहा हूँ तेरे को, है ना। सवाल का इसको बोले कैसे करा? करने की उसको तो कुछ भी मत कर तू इधर को, यहाँ तेरे जोड़ में नहीं उससे गाड़ी इसको यहाँ से वापस कर इसका पड़ा तो क्या देखते हो? और जिन लोगों का टिक नहीं किया है इसका मतलब क्या है? इसको घटाव नहीं आता है? ये इस स्तर पे नहीं है सर, ये इस स्तर पे, ये गणित वाला है और ये इधर हिंदी वाला है। जैसे हिंदी में जो बच्चे आगे नहीं, गणित में इसको भाग आता है? हाँ इस बच्चे को आता है। ये कौन सी कक्षा का है? शोभित कमल 5वीं का। शोभित कमल 5वीं का कोई है? चौथी में है। तो इसको घटाव, प्रारंभिक, ये सब आता है, ये केवल इस भाग लेवल पे है। ये इस लेवल पर आ रहे हैं। हाँ। बाकी जो बच्चे हैं वो उस लेवल पर उस है। लेवल तो आप इस तरह के सवाल देगा थोड़ा कैसे कौन सी चीज है? फिर ये आपको पता पड़ गया कि ये बच्चों को नहीं आता है इनमें से, जैसे 5वीं के बच्चों को बहुत पुस्तकें भी पढ़वाते हैं और गुणा मतलब यही जोड़ घटा गुणा भाग चल रहा है। ये जैसे नहीं आ रहा है तो कैसे होगा? ये कौन सी कक्षा के लिए है? 5वीं का बच्चा, 5वीं का। यही आपका चौथी में भी है, यही आपका 3वीं में भी है। तो अगर इतना आता है इसका मतलब गणित का स्तर उसका बराबर हो गया तो फिर किस आधार पर बनाया गया? आप हर स्तर के बच्चे से एक ही तरह की चीजें पूछोगे तो कैसे होगा? मान लीजिए घटाव भाग आता है